हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट, वोल्टेज, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हमारा आएगा एक तो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, अभी हम इसके बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा करंट। अगर हम हिंदी की बात करें तो करंट को बोला जाता है क्या? धारा। वोल्टेज को बोलते हैं हम वेबर, रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम प्रतिरोध, ओम्स लॉ को ना ओम का नियम बोलते। वोल्टेज को हम एक और नाम दे देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक की बात होती है, दोनों थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा कोई नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में बोला जाता है इसे विभवांतर। विभवांतर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम करंट की। धारा, धारा क्या होती है? करंट बेसिकली हमारा होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नॉर्मली क्या इसकी डेफिनेशन होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, या हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हिंदी में हम बात करते हैं प्रति इकाई समय में आवेश की प्रवाह की दर को हम बोलते हैं धारा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वी कैन से rate of flow of electrons per unit time। इसको it is denoted by I, स्मॉल आई से भी कर सकते हैं कैपिटल आई। तो स्मॉल आई बराबर Q अपॉन टी, वेयर Q क्या हमारा आवेश मीन्स चार्ज, T हमारा क्या है? टाइम। ठीक। ऐसा ही यूनिट की अगर हम बात करते हैं, ऐसा ही यूनिट होती है इसकी एम्पियर, जिसको डिनोट किया जाता है इसे। अदर यूनिट्स में अगर कई बार न्यूमेरिकल्स में दिया होता है या पूछ भी सकता है कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो ये होते हैं 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितने होते हैं? 10⁻⁻6 एम्पियर। म्यू क्या है? यह माइक्रो एम्पियर, और ये क्या है? मिली। जहाँ भी मिली वर्ड आता है तो समझ जाइए वह 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, या हम बोल सकते हैं 10⁻³ से डिवाइड करेंगे। कोई भी टर्म होता है मिली में। तो ये हुआ हमारा मिली एम्पियर। अगर हमसे पूछता है कई बार कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर का मीन्स होता है 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना समय लगा? 1 सेकेंड। तो ये आपका डेफिनेशन हो जाती है किसकी? 1 एम्पियर की। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं करंट में ही। करंट बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एसी, दूसरी होती है हमारी डीसी। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ये होती है हमारी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट।
अल्टरनेटिंग करंट की हम बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली नाम से पता चलता है, अल्टरनेटिंग मीन्स द करंट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स इसको हिंदी में अगर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और इसको बोला जाता है हमारा दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का मीन्स हुआ जिस करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम के साथ अल्टरनेटिंग मीन्स चेंज होता रहे तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली और अल्टरनेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा क्या होगी, AC। अगर हम इसके ग्राफ को डिनोट करते हैं, ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ज़ीरो, पाई, 2 पाई और 3 पाई और ये हमारा 4 पाई। ये क्या है इसका ग्राफ। ग्राफ से ज़रा हम समझते हैं इसे। ये हमारी आई हो गई अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा हो गया टाइम t। सपोज़ कीजिए यहाँ से वैल्यू 0 थी, जैसे यहाँ इस पॉइंट पर पहुँची, हमने माना यहाँ कोई टाइम था t1 जिस पे वैल्यू थी i1, फिर आगे इंक्रीज़ हुई t2 टाइम पर वैल्यू पहुँची i2, फिर और आगे इंक्रीज़ हुई t3 पे वैल्यू पहुंची i3। इस पॉइंट पे आते आते t4 और टाइम पे हमारी हो गई मैक्सिमम। ये क्या मैक्सिमम मीन्स हुआ क्या, जैसे जैसे हम टाइम के आगे चेंजेस होता जाता वैसे वैसे हमारी आई की वैल्यू भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही। तो ये हमारी क्या हुई, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब जैसे इस पॉइंट पर आया मैक्सिमम के बाद फिर डाउनवर्ड होना शुरू हो गई, डाउन होते होते पाई पे आते ही 0 हुई, 0 के बाद फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ होना शुरू हुई और नेगेटिव में बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर हमारी ये आई मैक्स हो गई। फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हुई, जब 2 पाई पे आगे 0 हो गई। तो यहाँ तक आपका ये हो गया टाइम इंटरवल 0 से 2 पाई, मीन्स एक साइकिल। और इसी को बोला जाता है कि जो AC हमारी होती है वो एक साइकिल कंप्लीट कर रही है 0 से 2 पाई के बाद, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू रिपीट करी 3 पाई और 4 पाई। तो इसी को हम डिनोट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T। इसकी यूनिट होती है SI यूनिट हर्ट्ज, हर्ट्ज जिसे डिनोट करते हैं हम HZ से। हिंदी में बोला जाता है क्या, आवृत्ति। तो ये थी हमारी AC की बात। अब बात करते हैं हम DC की। DC क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। ये हमारा T टाइम हो गया, ये हो गई I। तो मीन्स हुआ अगर हम T1 टाइम पे देखते हैं तो I वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू हमारी T2 टाइम पे आ रही है। अगर यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ पे भी हमारी T3 टाइम पे, तो मीन्स सभी टाइमिंग पे वैल्यू भी सेम आ रही है, मीन्स मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है, प्लस डायरेक्शन भी हमारी सेम है, मीन्स कांस्टेंट है, ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन में चेंज होगा। इसका मतलब डायरेक्ट करंट क्या हमारी कांस्टेंट है, मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड और बोलने या वैल्यू बोलना दोनों एक ही बात है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हमारे क्या है, सेम है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब बात करते हैं जरा पोटेंशियल डिफरेंस की।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सपोज़ कोई भी हमारा कंडक्टर है, अगर उसके एक पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है उसका बी, तो ए से बी तक ले जाने में, कोई चार्ज ले जाने में, क्यू मान लो प्लस क्यू है या माइनस की, जो भी हमारा चार्ज है क्यू है, उसको ले जाने में जो वर्क किया गया वही वर्क आपका क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल। मीन्स उसमें कितनी ताकत थी उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक को पहुंचाने में। तो इसको डिनोट किया जाता है बेसिकली वी से। तो वी बराबर हो जाता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, या स्मॉल क्यू से भी दिखा दें तो हम इसको स्मॉल क्यू से दिखा दें ऐसे, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क क्या यूनिट होती है, जूल, और क्यू चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो ये हो जाता है जूल पर कूलाम। तो इसकी एसआई यूनिट निकल के आती है। एसआई यूनिट बेसिकली इसकी होती है वोल्ट, और इसको हम जूल पर कूलाम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम बात करते हैं कि 1 वोल्ट डिफाइन करना हो तो 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क, 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया गया 1 जूल, वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध। नाम से ही पता चल रहा है इसका, रेजिस्ट। रेजिस्ट का मीन्स होता है किसी चीज़ का अपोज करना या विरोध करना। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टेंस is the property of any conductor that opposes the flow of current। मीन्स रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध किसी भी चालक की वह गुण है जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, एसआई यूनिट ओम। यूनिट आपकी क्या वही होती है ओम, जिसे डिनोट किया जाता है इस तरीके से। तो मीन्स किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उतनी ही कम वो करंट पास करेगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो मैक्सिमम करंट वो पास करेगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट जाएगी, जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा उसमें करंट पास होगी। ठीक है, तो ये हमारा था रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ का अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द करंट पासिस थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स क्या हुआ, किसी भी चालक की अगर हम स्थिर ताप मान लीजिए या दाब, फिजिकल कंडीशन क्या है, स्थिर हो, या चाहे उसका टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, ये सभी कांस्टेंट हो, तो उसमें करंट जो फ्लो करेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसके अप्लाइड वोल्टेज की। मीन्स एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द करंट through conductor is directly proportional to
अप्लाइड वोल्टेज और अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एक ही बात होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मीन्स V प्रोपोर्शनल हो जाता हमारा क्या, I। V क्या हमारा वोल्टेज, I क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, तो मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया R का, यही हमारा बन जाता है V बराबर I R, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। I है क्या हमारा करंट, R क्या हमारा रेजिस्टेंस। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, ये टर्म जरूर लिखना है, क्योंकि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन का मीन्स हो गया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये हमारा क्या है, हम स्थिर मान के चलते हैं। ये बेसिकली हमारा डीसी सर्किट्स में एप्लीकेबल ही होता है, डीसी सर्किट्स में। अब आप कहेंगे सर्किट क्या होता है, सबसे पहला बात कर लें सर्किट क्या है। सर्किट को बोला जाता है हिंदी में परिपथ, परिपथ, ठीक। परिपथ की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, अगर जो भी हमारे मान लीजिए रेजिस्टेंस है या बल्ब है या ट्यूबलाइट या फैन है, मान लो ये बल्ब है हमारा और ये रेजिस्टेंस है R या कुछ भी, इसको जैसे ही हमने सप्लाई से कनेक्ट किया, ये माइनस प्लस हुआ, तो ये क्या क्लोज पाथ बन गया, मीन्स यहाँ से करंट जा रही है I, ठीक है, ये क्लोज पाथ बन गया। मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, चाहे फ़ैन है, वो चाहे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, या जो भी हमारा कोई रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, तो इनको जैसे ही हम कॉम्बिनेशन जो सप्लाई के साथ, मतलब सप्लाई का कॉम्बिनेशन प्लस उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पूरा ये सर्किट, जिसे हम बोलते हैं परिपथ, ठीक है। यहाँ P V क्या था, P फॉर प्रेशर और ये V वॉल्यूम और T हमारा टेम्परेचर। ये क्या कांस्टेंट मान के चलते हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स in 1 कूलाम चार्ज, मीन्स एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका फॉर्मूला ये लिख लीजिए, Q बराबर होता है हमारा N इंटू E। E हमारा होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके बराबर होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अब Q हमें निकालना है, Q दिया हमें 1 कूलाम, N हमें क्या है हमारा यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E हमारा चार्ज हो गया, तो E ये हो गया 1 कूलाम हो गया 1.6 10⁻⁻19। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने इधर लिख लिया है, तो ये आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने। पूछा जा सकता है एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक न्यूमेरिकल की और हम बात करें, सपोज कीजिए पूछता है कैलकुलेट करंट इफ 2 कूलाम ऑफ चार्ज passes in 0.5 सेकेंड।
पूछ रहा है 2 कूलम ऑफ चार्ज है वो पास कर रहा है किसी में 0.5 सेकंड में, तो करंट निकाल। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, Q I बराबर Q अपॉन T। तो Q कितना हो गया हमारा 2, T हमारा हो गया 0.5, ये हो गया 0, तो ये हो गया आपका 4 एम्पियर। ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता। तो I बराबर क्या हो गया हमारा 4 एम्पियर। चार एम्पियर की करंट पास हो। अब बात करते हैं जो बेसिकली इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, पूछा जाता है, 2 पूछे जाएंगे, या एक तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसे बोला जाता है और रेजिस्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसे बोला जाएगा विशिष्ट, हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं जरा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से रेजिस्टेंस फैक्टर्स हैं जो जिस पर रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है? तो सबसे पहले डिपेंड करता है वो एल पे। एल क्या होता है? आर प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे जैसे किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एल क्या है? इसकी लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा डिपेंड करता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ए क्या है? एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक, मीन्स जितना लंबा वायर होगा उसका उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना मोटा वायर होगा उसका उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स वह जितना ज़्यादा एरिया उतना ही कम रेजिस्टेंस, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा ही उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं 1 और 2 को, तो R प्रोपोर्शनल टू निकल के आता L/A। प्रोपोर्शनलिटी साइन बनाने के लिए हमेशा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया जाता, तो R को हमने रो इंटू L/A, ये निकल के आया हमारा फॉर्मूला। ये क्या होता है? रो होता है। इसे कई जगह बहुत सी बुक्स में या बहुत से कहीं आपको मिलेगा तो P से डिनोट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो उसकी रो ही होती है, P नहीं होता है ये। ठीक है, तो रो यहाँ से निकल के आता है R इंटू A/L, और यही रो हमारा क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, इसकी ये SI यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये SI यूनिट की अगर हम बात करें तो रो बराबर रेजिस्टेंस किस में होता है? ओम में। एरिया हमारा किसकी यूनिट होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ किस में होगा? मीटर में। तो ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यहाँ बचता है ओम इंटू मीटर, या हम इसको ऐसे डिनोट भी कर देते हैं। तो ये इसकी यूनिट हो गए, ओम इंटू मीटर। तो ये था हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये बेसिकली क्या है? हर कंडक्टर मटेरियल की अलग अलग होती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है उसके कंडक्टर मटेरियल पे। चाहे वो कॉपर है तो उसकी अलग होगी, एल्युमिनियम है तो उसका अलग होगी।
हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसे बोला जाता है श्रेणी क्रम। रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स रेजिस्टेंस जब हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 और ये R3 है। ये वोल्टेज सप्लाई हमने दे दी है माइनस प्लस V, यहाँ से करंट जा रही है I। इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस है V2 और इसके अक्रॉस है V3। R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है जो सीरीज़ में कनेक्ट है। I हमारे क्या टोटल करंट है, V हमारा सप्लाई वोल्टेज। इसमें हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है हमें टोटल रेजिस्टेंस। तो हम टोटल रेजिस्टेंस को डिनोट कर देते हैं R ऐसी से। तो सीरीज़ में हमेशा ये याद रखना, करंट्स ऑलवेज सेम, करंट ऑलवेज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस, voltages differ in all resistance। मीन्स करंट हमारी आई वो वही होगी जो R1 में है, R2 में और R3 में सेम करंट होगी, ठीक है। और V क्या हमारा सप्लाई वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज हमेशा उन सीरीज़ में क्या होगा, डिफरेंट होगा। मीन्स R1 के अक्रॉस V1 है, V2 है और V3 है, ठीक है। अब हम निकालते हैं वोल्टेज। अगर हम टोटल सप्लाई वोल्टेज है V बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अगर हम V1 की बात करें तो V1 क्या है हमारा, वोल्टेज अक्रॉस R1। ओम्स लॉ से हम क्या निकल के आएगा वोल्टेज, तो वो क्या हो जाएगा V1 बराबर I क्या करंट है, तो ये हो जाएगा IR1। इसी तरीके से V2 क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस R2 मीन्स V2 बराबर R2। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा V3 R3, V3 बराबर R3। तीनों की वैल्यूज रख दो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो V बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और टोटल करंट V में क्या है I, और टोटल रेजिस्टेंस हमने माना RSE। तो I कॉमन ले लिया मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, तो बचा क्या RSE बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया। मीन्स तीनों रेजिस्टेंस हमारे 3 हैं 4 हैं, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं हमारे उन सभी को क्या ऐड कर देंगे, तो ये हमारे निकल के आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम टोटल करंट की बात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो कि RSE था। ठीक है, दो ही चीज़ आपको पूछी जाएंगी मेनली, रहता टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा और टोटल करंट, ठीक है। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरेलल की। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर्किट बना लेते हैं हमारा, ये R1 है, R2 है,
ये R3 है, इसको सप्लाई दी हमने वोल्टेज V माइनस प्लस R1 R2। ये सप्लाई वोल्टेज में हमेशा ध्यान रखना, प्लस वाला सिंबल हमारा बड़ा होगा, माइनस वाला क्या होगा, छोटा। ये करंट जा रही है इसकी I। तो बेसिकली क्या होता है, जहाँ जहाँ करंट डिवाइड होती है वो रेजिस्टेंस हमारे पैदा देखो, यहाँ से टोटल करंट आई गई, इस पॉइंट पे आते डिवाइड हो गई, इसमें गई I1, फिर इस पॉइंट पे आते डिवाइड हो गई, इसमें गई I2, इस पॉइंट पे आई तो I3। तो मीन्स हुआ कि करंट हमारी डिवाइड हो गई, और तीनों जब जब करंट डिवाइड होती है जहाँ जहाँ तो वो सभी रेजिस्टेंस क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो पैरेलल में कंडीशन याद रखनी है कि करंट ऑलवेज डिफरेंट, in all resistance, but voltage always same in all resistance। ठीक है, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। अगर हम इधर V1 मान लेते हैं और इधर मान लेते हैं V2 और ये V3, तो पैरेलल के केस में क्या होगा, कैपिटल V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं हम टोटल करंट। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे बना दिया हमने इक्वेशन 1। I1 को ओम्स लॉ से निकालते हैं, तो I1 क्या है, करंट अक्रॉस, करंट इन रेजिस्टेंस R1। तो I1 निकल के आएगा V अपॉन R1। इसी तरीके से I2 निकल के आएगा V अपॉन R2। और वोल्टेज क्यों V हमने क्यों लिया है, क्योंकि वोल्टेज V1 V2 बराबर क्या है, V के है, इस वजह से V1 ये क्या है, ये क्या है हमारा, इस वजह से V के है। तो टोटल I बराबर क्या हो गया, V बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से हमने I लिया, यहाँ से V बाहर लिया, तो ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R टोटल क्या है हमारा, RP को मान लेते हैं हम टोटल रेजिस्टेंस पेन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस RP। तो V कॉमन आ गया, V से V कैंसिल, तो बचा क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है रिलेशन 1 अपॉन RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये होता है हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से I निकल जाएगी, तो I निकलेगी V अपॉन RP, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल इन रिसीव कॉम्बिनेशन। अब ज़रा इसके दो न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। देखो इस तरीके का कुछ सर्किट दे रखा है, R1 R2, इसका ओम 1 ओम है, इसका 2 है और इसका 3 है। इसको हमने कनेक्ट कर रखा है प्लस माइनस 2 वोल्ट की सप्लाई से। तो पहला करना टोटल करंट, दूसरा टोटल रेजिस्टेंस। इसमें करंट हमारी जा रही है, टोटल करंट मान ली हमने आई। तो आई निकालने के लिए हमें फॉर्मूला मानना V अपॉन टोटल RSE। RSE क्या हमारा टोटल रेजिस्टेंस।
लेकिन RAC हमें पता नहीं है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस RAC बराबर, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना हमारा 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो ये हो गया हमारा 5 ओम, तो RAC आ गया हमारा 5 ओम। अब आई टोटल करंट निकालनी है, तो I बराबर V अपॉन RAC, तो V कितना है हमारा, हमेशा क्वेश्चन को पहले गिवन लिख लिया करो, V कितना है 5 वोल्ट, तो V बराबर 5 अपॉन 5 से 5 कैंसिल, तो I बराबर लिखना 1 एम्पियर, यूनिट जरूर लिखनी है उसकी, ठीक है। कोई भी हम क्वांटिटी जब निकालते हैं तो उसकी यूनिट जरूर मेंशन करते हो। I बराबर हमारा क्या आ गया 1 एम्पियर। इस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर हम बात करें पैरेलल की, सपोज इसी नहीं तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, टू वोल्ट की सप्लाई 1 2 3, टोटल करंट निकालनी है I, टोटल रेजिस्टेंस निकालना वही टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन RP बराबर जो भी रेजिस्टेंस है उन सभी का 1/2, सबसे पहले 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 हो गया 1 ही, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 प्लस 2 मीन्स 6 प्लस 9 हो तो 11/6, तो 1 अपॉन RP का मतलब इसको उल्टा करेंगे तो RP बराबर क्या हो जाएगा 6/11, ये हमारा क्या हो गया रेजिस्टेंस। ओम यूनिट जरूर लिखनी है। अब इसे और सॉल्व करना चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट में निकल के आ जाएगा ये। और टोटल करंट की हम बात करें तो V कितना दिया था हमें, वही 2 वोल्ट है, तो 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 6 अपॉन 11, तो 2 अपॉन 6 क्रॉस 11, तो ये हो जाएगा 22/6, 22/6, तो 1 1 11/3 का मीन्स हो गया 3.3 3 9 3 6 में 3.6 एम्पियर करंट आ गया। ये तो था नॉर्मली क्वेश्चन। अगर मान लीजिए पैरेलल और सीरीज़ का अलग अलग उसने कॉम्बिनेशन दे दिया है, अगर वो मान लीजिए कोई ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है जिसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन हो, तो उस तरीके का और देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए वो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों बन रहे हैं। इन्हीं तीनों रेजिस्टेंस को ले लेते हैं हम। सपोज़ कीजिए मैंने 1 लिया और ये लगाया, अब इस तरीके के सर्किट में क्या होगा, ये सप्लाई दे दी हमने 2 वोल्ट माइनस प्लस 2 वोल्ट, ये करंट जारी है I, सेम वही है, टोटल करंट निकालनी है और टोटल रेजिस्टेंस RT। अब देखिए इसमें क्या दो चीज़ें हैं, एक तो ये रेजिस्टेंस है और 2 रेजिस्टेंस ये, तो मीन्स ये दोनों कैसे हो गए 3 ओम और 2 ओम पैरेलल हो गए, और उसके साथ में देखो करंट यहाँ से जा रही है, इसको मतलब इसमें सेम जाएगी, इस पॉइंट पे आकर डिवाइड हो रही है, इस पॉइंट पे आकर डिवाइड हो रही है, तो दोनों कैसे हो गए आपस में पैरेलल, फिर दोनों करंट यहाँ से निकल के आएगा, तो मीन्स इसका टोटल रेजिस्टेंस जो बनेगा, इसका सीरीज मीन्स 1 है प्लस 2, इन दोनों का पैरेलल मीन्स 2 पैरेलल 3, तो 1 प्लस 2 क्रॉस 3 अपॉन, इन दोनों का पैरेलल निकाल लो, 1/2 प्लस 1/3, पहले इन दोनों का अलग से निकाल लेते हैं, इससे अलग से निकाल लेते हैं 2 पैरेलल 3 का RP, तो क्या होगा 1/RP बराबर 1/2 प्लस 1/3, 6 LCM 3 प्लस 2 1/RP, तो 1/RP बराबर हो जाएगा क्या
5/6, तो आर पी बराबर क्या हो जाएगा 6/5। ये वाला रेजिस्टेंस आ गया हमारा पैरेलल का इन दोनों का। फिर उसको हम क्या करते हैं, ऐसे 1 मान लिया, इसमें ऐड कर देते, तो आर टी क्या हमारा टोटल रेजिस्टेंस, तो 1 + 6/5, एलसीएम ले लिया 5 आ गया, तो 5 + 6, तो मीन्स आर टी टोटल रेजिस्टेंस आया 11/5। इसे और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं, 5 × 2 = 10, 2.2, तो मीन्स टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आया वो 2.2 ओम। यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट का ध्यान रखना। आई निकालना है, आई बराबर क्या V/RT हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस जो इस पूरे रेजिस्टेंस का सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो V कितना है हमारा 2 है, RT कितना आया 2.2। सॉल्व कर लीजिए इसे, 22/22, 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसे सॉल्व कर लेना जो भी आए, ये इतना एम्पियर करंट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टोटल रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन। इस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है कंपटीशन वगैरह में भी, या नॉर्मल बोर्ड में भी पूछ सकता है इस तरीके का सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।